नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम् शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन वचकाय प्रगटे नि अनुभव करे चीतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भूप। कर्म कुछ देते नहीं है, कर्म घातते हैं। हमें लगता है ज्ञानावरण कर्म के क्षेपसम से ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम जितना है उतना ज्ञान प्रकट है। वह ज्ञान भी तुम्हारा है, वो किसी ज्ञानावरण कर्म का नहीं। पंडित टोटोमल जी ने दृष्टांत क्या दिया बोलो? बादलों के हटने से जो प्रकाश प्रकट हुआ वो प्रकाश बादलों का नहीं है, वो प्रकाश सूर्य का है। बादल छाए प्रकाश नहीं है, और बादल थोड़े से छट गए तो थोड़ा प्रकाश हो गया, तो प्रकाश सूर्य का है, बादल का नहीं। जितना ज्ञान दर्शन वीर प्रकट है, वीर माने बल, वह आत्मा के स्वभाव का अंश है। वो कोई कर्म जनित नहीं है, कर्म ने नहीं दिया। कर्म की कृपा मत समझना। साता कर्म का उदय, असाता कर्म का उदय, अरे उपयोग को मत भ्रमाओ, ये चर्चा पहले चल चुकी है। 121 नंबर के इस छंद में क्या कहा? धंधई पड़ियऊ सयल जगो कमय करे अयान मोख कारण एक क्षण रवि चिंतय अपान। जगत अर्थात मोही, मोह को ही संसार कहते हैं। मोह का नाम संसार है। जो मोह से रहित हुआ, दर्शन मोह से भी रहित हुआ, उसको संसारी नहीं कहेंगे, मोक्ष मार्गी कहेंगे। और समस्त मोह से रहित हुआ वो तो मुक्त ही होगा। सारे मोही प्राणी धंधे में पड़े। धंधे का मतलब मुख्य रूप से यहाँ क्या लेना? पंच इंद्रिय के व्यापारों में उलझे है। उनको पाने के लिए आकुलता, फिर मिल जाए तो उन्हें भोगने के लिए आकुलता, छूटने का भय, उनकी रक्षा का यत्न, चले जाए तो उनको याद कर करके रोते रहना। निरंतर यह जीव इंद्रियों के लक्ष्य से, इंद्रियों के विषयों के लक्ष्य से जैसे कोलू का बैल चलता तो दिन भर है, लेकिन एक घेरे में चलता है, इसलिए पहुंचता कहीं नहीं। चल दिन भर चलता है, लेकिन एक घेरे में चलता है। ऐसे ही हम करते तो बहुत हैं, विचारते तो बहुत हैं, लेकिन ये घेरे में विचारते, उससे आगे पीछे कुछ विचार ही नहीं कर पाते। इससे आगे भी कोई जीवन है ये पता ही नहीं है। आपको मालूम है, बरैया जी यात्रा जब कर रही थी, कुछ लगेज ज्यादा था, टीटी ने कहा पंडित जी आप रख लो। भेष से मालूम पड़ रहे थे पंडित जी हैं।
रख लो आप, कोई खास बात नहीं। बोले नहीं भाई। बोले आपको क्यों डरते हो, हम तो चल रहे संग में। बोले कहाँ तक। अब पंडित जी को अपना ज्ञान देने का भाव आ गया। बोले कहाँ तक। बोले भुसावर तक हम जाएंगे, उसके बाद दूसरे सिटी से कह देंगे। बोले फिर वो कहाँ तक जाएगा। तो घबरा गए। बोले भैया आपको मुरैना ही तो जाने। बोले भैया मुरैना तक की तो आज की यात्रा है, हमारी यात्रा कितनी लंबी है। इस चोरी के परिणाम से कर्म बनेंगे, उदय में आएंगे, वो कहाँ भोगेगा। अब क्या करे, पैर पकड़ लिए महाराज, बात तो सच्ची है। मैंने घेरे में इतना ही सोच पाता, इतना ही। लोक में कहावत जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऐसी बस शरीर, परिवार, भोग, संयोग, व्यापार, व्यवहार, इसके आगे सोच ही नहीं पाता। इसके आगे भी कुछ है। अब क्या पके पान है, क्या है पके पान, माने क्या हो गया। और थोड़ी रह गई, थोड़ी कैसे रह गई, अनंत काल अभी तक रहना। इस पर्याय की थोड़े काल स्थिति है, परंतु तुम्हारी तो थोड़े काल स्थिति नहीं है। इस पर्याय के बाद दूसरी पर्याय में जाओगे, दूसरी से तीसरी में जाओगे। ये आवागमन का चक्र चलता ही रहेगा जब तक अपनी दृष्टि अपने पर नहीं आएगी। जब तक तुम्हारी दृष्टि घूमती रहेगी, उपयोग घूमता रहेगा, तब तक संसार भ्रमण चलता ही रहेगा। अपनी दृष्टि अपने पर आने का अर्थ क्या, अपनी ओर से देखो, अपने को देखो, अपनी ओर से देखो। वही बात यहाँ कहेंगे आत्मचिंतन की। ये कभी मत सोचो बस इतनी है और थोड़े दिन की बात है। थोड़े दिन की बात कहाँ है, अनंत काल होगा, अनंत काल। एक समय के किए गए कर्म, वो किए गए भावों से बनने वाले कर्म कितने भावों तक भोगता है। और एक समय में कितने भवों के बांधे हुए कर्म इकट्ठे आकर के भोगने में आ रहे, कुछ होश नहीं है। दृष्टांत किया था, जैसे दुकान है, जैसे किराने की दुकान या कपड़े की दुकान है, एक दिन में अनेक दिन का आया हुआ माल बिकता है। कोई तो पीस खोलते खोलते बंडल एक हमें देना इसमें से, और कोई 10 साल तक रखा रहता वो बिकता है। ऐसा नहीं है कि एक एक क्रम से जैसे आए हैं वैसे ही बिकेंगे। एक दिन का माल अनेक दिन में बिकता है, और अनेक दिन का माल एक दिन में बिकता है, होता है। ऐसे ही है, अनेक समयों में बांधे गए कर्म एक समय में उदय में आ रहे हैं, और एक समय में बांधे गए कर्म अनेक समयों में उदय में आ रहे हैं। थोड़ी से घेरे से निकल करके देखो, कूप मंडूक कहते हैं जिसको, कूप मंडूक, कुएं का मेढक, बस उतना ही। दृष्टांत में क्या कहा, एक मानसरोवर का मेढक आ गया उसमें। भैया तुम कहाँ के हो। बोले हम तो मानसरोवर में रहते। तो मानसरोवर कितना बड़ा है। अरे मानसरोवर क्या बताएं, मानसरोवर कितना बड़ा है, कैसे समझाएं। अरे वाह बताओ। तो उसने पूछने वाले ने थोड़े हाथ अपनी टांग पसार दी। बोले इतना बड़ा, नहीं। बोले और पसार दिया, इतना बड़ा, क्या नहीं। और फिर उसने पूरे कुएं का चक्कर लगाया, इतना बड़ा, कि नहीं। बोली क्या कहते हो। पैर पसारे, हाथ पसारे और पसारे घाट, ऐसे बड़ो मानसरोवर कैन सुनन की बात कहा है। इससे बड़ा क्या होगा। ऐसे इसके अलावा क्या होगा। बस इतना ज्ञान समझ लिया, इतनी इंद्रिय सुख समझ लिया, इतना अपना हमारा परिवार,
हमें अपना काम भी देखना है, हमें अपना व्यापार देखना है। भले आदमी बस उतना ही देखोगे, इसके आगे पीछे बहुत कुछ है, आगे पीछे बहुत कुछ है। कहां से आए हो और कहां जाना है, इस बात का विचार करो। देखो, जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में असंतुलन की चर्चाएं की हैं। कितने ही तो जीव, बोलो, कितने ही जीव हिंसा के भय से पूजा प्रभावना अधिक कार्यों को ही छोड़ देते हैं, हिंसा होती है। और कितने ही जीव पूजा प्रभावना का पक्ष लेकर के बहुत हिंसादिक कार्यों में प्रवृत्ति। आज देखो कितना क्या हो गया, प्रभावना हो रही है। अरे भैया, प्रभावना अहिंसा की प्रभावना करो, अहिंसा से प्रभावना करो। धर्म अहिंसा रूप है। ये कोई प्रभावना है कि अनर्गल प्रवृत्तियां हो रही हैं? वह बैंड वाले की और लाइट वाले की और टेंट वाले की प्रभावना कर रहे हो कि तुम अपनी और वो हलवाई की प्रभावना कर रहे हो? वो हलवाई बहुत बढ़िया है। कल तुम क्या सुना रहे थे? वो हलवाई क्या कह रहा था? वो शिखर जी की बस में गए जो व्यवस्था हलवाई से चर्चा हो रही। बोले देखो, ये चीज नहीं बनेगी, कोई मैदा की चीज नहीं, बाजार की मैदा नहीं आएगी, केमिकल नहीं आएंगे, सब साफ शुद्ध बनेगा, पोहे नहीं बनेंगे, ये नहीं। तो वो क्या कहता है? ये है प्योर धर्म। चाहे कुछ खाओ पियो और बस चर्चा कर लो, ये क्या मतलब? चाहे कुछ नच लो, बस फोटो खींच लो, विधान होगो, आयोजन होगो, कछु विवेक ही नहीं। चाहे कुछ खा रहे, चाहे कुछ पी रहे, चाहे कुछ कर रहे। हम सामूहिक आयोजनों में अधिकांश ये बात कहते हैं, सवेरे का नाश्ता नहीं करना चाहिए। आप एक तो धर्म कार्य के धर्म क्षेत्र में धर्म कार्यों में गए तो 4 दिन कम से कम मन इंद्रिय बस में भी करो, त्याग करके जाओ कुछ। दूसरी बात, अगर मान लो कोई दवाई तुम्हें चाहिए या कोई बाल बच्चे है नाश्ता चाहिए, तो अपना घर में लेकर के जाओ। क्यों? 5-6 आदमियों का, 4 आदमियों का, 7 आदमियों का नाश्ता सवेरे का, बिना रात में कैसे जल्दी से उसको 4 बजे से लगाना पड़ेगी भट्टी, और उसका पाप आपके माथे होगा। क्यों? अब तुमने देर कर दी। अब बता भूखा, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ, तो हो कैसे यार? बताओ, ये तो बताओ। वो हलवा बना, पकौड़ा बना, ये बना, वो बना। अरे क्या करे तुम अपनी चीज तो ले, तुम्हारे लिए तुम्हें अपने काढ़ा बनाना है तो तुम 5 मिनट में बना लोगे, लेकिन सबके लिए बनाना हो तुम ही नहीं बना पाओगे, हम नहीं बना पाएंगे। कोई भी कार्य अपने को स्थापित किए बिना नहीं हो सकता। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा, अपने में सिद्धत्व की स्थापना करो, तब तुम समझ पाओगे सिद्धता में कैसा सुख है। इन कपड़ों के संग में कितना चक्कर है, धो उठाओ, नहाओ धरो, ये करो वो करो। अब स्थापित करो, विचार करो, कपड़े नहीं, अब क्या देखोगे? नहाना नहीं, धोना नहीं, कितना आराम बच गया, कितनी पराधीनता बच गई, कितनी वो बच गई। अब करो अपनी आराधना। देखो, बिना परिग्रह के, बिना नहाने धोने के जो दुख होता है वह तुम्हारा शरीर के प्रति राग के प्रति कारण होता है। राग टूटेगा तो दुख भी नहीं होगा और कार्य भी नहीं, आराम भी नहीं होगा, परिग्रह भी नहीं होगा। परिग्रह छूटने से कोई सुख नहीं छूटता। क्यों? परिग्रह में सुख है ही नहीं। भोगों के छूटने से सुख नहीं छूटता, क्योंकि भोग में सुख है नहीं। घर छोड़ने से सुख नहीं छूटता, क्यों? घर में सुख नहीं है ना। लेकिन हम मानते हैं ना, कर्म कृत भावों के साथ आत्मा असंयुक्त होने पर भी जो संयुक्त मानता है, ये मान्यता ही भव का बीज है, दुख का कारण है।
थोड़े से निकल के देखो, जाई में घुसे रहोगे, निकल के देखो। माने इस मोह के घेरे से निकल करके देखो। अनादि अनंत तुम्हारा जीवन है। तब तुम्हें समझ में आएंगे ये सहज जीवन और परमार्थ जीवन, परमार्थ शरण तब समझ में आएंगी तुम्हारे। निकल करके देखो। आत्मा के लक्ष्य के बिना जिनवाणी का एक भी रहस्य समझ में नहीं आता। आत्मिक सुख का स्वाद आए बिना, आत्मिक सुख की प्रतीति हुए बिना संसार में दुख है ये भी समझ में नहीं आता। लगता नहीं है, तुम कहते हो पर सुन करके संसार में दुख है, संसार में दुख है, झंझट है झंझट। संसार में दुख है इसका मतलब मोह में दुख है, इच्छाओं की पूर्ति में दुख है, ये लगाओ। सारा जगत धंधे में पड़ा है, काय के कारण? अपने अज्ञान के कारण। क्या है अज्ञान? यही सुख है। ये भौतिकवादी कह देते हैं ना लोग, ये होटल देखे यही स्वर्ग है, अस्पताल और जेल देखे उन्हें यही नरक है। और क्या हो है? शास्त्र में तो सब कल्पना है। देखो यही स्वर्ग है, अपने आराम से नाच गाना हो रहे, अपने बढ़िया बेड पड़े, बढ़िया जी पड़े और खाओ पियो मस्त रहो। देखो यही स्वर्ग है। ये स्वर्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई। ये तो महापाप है। स्वर्ग लगता है तुम्हें? इनमें मगन रहने वाले जीव स्वर्ग में जाते भी नहीं कभी। इनमें मगन रहने वाले, सुख मानने वाले जीव कभी स्वर्ग जाते भी नहीं। मोक्ष जाने की बात तो बहुत दूर, स्वर्ग नहीं जाते। अगर हम स्वर्ग को भी देखें तो इतना कह सकते हैं समझाने की दृष्टि से, जहाँ कथाएं बहुत मन है वही समझ ले स्वर्ग। क्रोध से बैर से घर नरक बनता है, और जहाँ प्रेम है, वात्सल्य है, क्षमा है, सेवा है, विनय है, स्वर्ग है वो। स्वर्ग है वो समझ लो। जहाँ दूसरों के दोषों को देखते हुए हर समय कलह होती रहती है, नरक बन गया। और जहाँ अपना दोष लेकर के, दूसरे का दोष भी अपने माथे लेकर के उसे सुधारने का काम किया जाता, बात से बस स्वर्ग हो गया। ये लोक व्यवहार की बातें। जब स्वर्ग में कैसा सुख है ये बात अनुभव करने के लिए आपको मंद कसाय रखना पड़ेगा, पाप छोड़ने पड़ेंगे। मुनिराज कैसे सुखी हैं इस बात को समझने के लिए आपको आत्मा अनुभव करना पड़ेगा। क्यों मुनिराज आत्मा अनुभव करते हैं? धंधे में पड़ा का मतलब विषयों के घेरे में पड़ा है। ये भी लिखा है समाचार नाटक में पढ़ना। घेरा माए पढ़ो तू विचारे सुख आंखिन को, माखिन के चूटत मिठाई जैसे भिनकी। छंद याद होगा, ये बीच की लाइन है, नहीं मिलेगी आपको देखने में। ऊपर त्यासों कह तू संपदा हमारी, सो तो साधुन अडारी ऐसे जैसे नाक छिनकी। जाए तू कहते हैं पुण्य योग पाई, सो तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। साई जानते होगे, ये बांध ले साई बारे बारे। और साई माने अगर हम उसको कहें तू क्या कहेंगे? एग्रीमेंट, अनुबंध हो गया।
नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की, नरक का एग्रीमेंट है ये। जाए तू कहती है पुण्य योग पाई, सो तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। वाह वाह, 1.5 दिन की बड़ाई, फिर नरक की साई। तो इतने समय की कल्पना, थोड़े समय की, और इतना दुख। घेरा माए पड़ो तू विचारे सुख आंखिन को। आंखिन माने इंद्रियों का, आंख माने अकेली आंख नहीं, इंद्रियों का। माखिन के चूटत मिठाई जैसे बिनकी, इस मिठाई पर, मिष्ठान पर है। और नहीं तो बतासे देख लो तो, क्यों वो सफेद होते ना, इसलिए उसमें जल्दी दिखेगी। उन बतासों पर मक्खियां बैठ जाएं और फिर भी उड़ जाएंगी, और फिर देखो बतासे की कैसी दशा हुई। माखिन की चूटत मिठाई जैसे भिनकी, जग में असाता है न साता एक छिन। एक लाइन और रह गई, एक चरण उसको। धंधे में पड़ा माने उस विषयों से आगे सोच ही नहीं पाता। आज तबीयत खराब है, आज फलाना है, आज रोटी नहीं खा पाई, आज नमक। आप देखो दिन भर क्या होता है, दिन भर क्या होता है। कितने ही जीव आरंभादिक का त्याग करके फिर याचना करते हैं, और कितने जीव याचना अधिक का करके त्याग करके फिर आरंभादिक में प्रवर्तते हैं। भैया तो का मंगल बैलेंस नहीं बनाते। जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में काम खराब करेंगे, और नहीं तो तसल्ली से, भाई सावधानी से करो, तसल्ली से करो, तो बहुत धीरे धीरे अपन करेंगे। टाइम पर काम करो तो रोटी ही नहीं खा रहे, टाइम भी कर रहे। और नहीं तो रोटी खा रहे पंडित जी ने कही रोटी खाओ करो आराम से, तो बस अब आराम से बैठ गए रोटी खा रहे, अपन हो जाओ मुंदे दे। संतुलन बनाना सीखो। जल्दी करने का काम मतलब लिखने का नाम जल्दी जल्दी में लिख लो, या मतलब खराब लिखना नहीं है। जल्दी काम करने का मतलब काम खराब करना नहीं, उसमें ज्यादा बिगड़ेगा। जल्दी करो, लेकिन इतनी जल्दी मत करो कि काम खराब हो। जल्दी जल्दी रोटी खाओ, ऐसी जल्दी मत खाओ शरीर को दांतों का काम आंतों से करना पड़े, फिर बीमार हो जाओ। धीरे धीरे करो, अपने आराम से करो। आराम से का मतलब आराम में प्रमाद नहीं है, प्रमाद में आराम नहीं है, लापरवाही नहीं है, गैर जिम्मेदारी नहीं है। आराम किसको समझते हो तुम? घेरा माए पड़ोस, बस उतना ही अपने आराम। लक्ष्य विहीन जीवन इसको हम कहते हैं। अपनी उतनी बस उठे, अपना रोज को काम करो और सोए गए। उठे, रोज को काम करो, सोए गए। जिसने जितना भी काम सेट कर लिया है, तुमने उसमें थोड़ा सा मंदिर, स्वाध्याय, माला और शामिल कर ली। बाद बाकी लोगों ने माला शामिल नहीं की तो भी माला नहीं फेरेंगे, स्वाध्याय शामिल नहीं है तो भी हम तो पूजा करके चले जाते। चाहे सीजन हो चाहे नहीं हो, हम पूजा करके चले जाते, दिमाग सेट हो गया बस। और शास्त्र में बैठ नहीं पाते, दिमाग ही तो सेट, मानसिकता ही तो है। इसका नाम है घेरा। मजदूर अपने मजदूरी करवे चलो, अपना काम करो, उसने आकर के रोटी खाई, अपने वहां लग गए। अध्यापक अपने पढ़ाने में लग गया, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी में लग गया, वो पंडित जी अपने प्रोफेशन में लग गए, विवाह में लग गए। मैंने इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, और हम दिन भर लगे रहते। बताओ और क्या करें? वेद ज्ञान करो, तुम कुछ नहीं लगे रहते। और नहीं तो इतना लगना पड़ेगा, इतना लगना पड़ेगा, सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। अगर शुद्धोपयोग है नहीं और शुभोपयोग में बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं करोगे तो आप अशुभोपयोग में अपने आप चले जाओ। हम आपसे ये संक्षेप में कह रहे हैं
ये तो तमाम बातें कह देते, फिर हम उसको संक्षेप से सोचते हैं। भैया अपनी जीवन शैली बदलो, केवल अपने सोचने का तरीका बदलो, आगम के हिसाब से सोचना सीखो। जैसे अब ये काम है, ये काम, ये सब हमारे काम नहीं है, ये बात विचार करो तो कभी कर्तृत्व का अहंकार नहीं आएगा, आर्थ ध्यान नहीं होगा, रौद्र ध्यान नहीं होगा, तो फिर लापरवाही हो जाएगी कि नहीं, लापरवाही होगी अगर तुम ऊपर ऊपर से कहोगे तो ये हमारे काम थोड़ा नहीं है। भीतर से अगर ये भेद ज्ञान होगा तो भूमिका के योग्य परिवर्तन होगा। परमार्थ की दृष्टि होने पर व्यवहार भूमिका के योग्य होता है। जब ऊंची भूमिका होती जाती है, नीचे का व्यवहार छूटता चला जाता है। ऊंची भूमिका आती जाती है, नीचे का व्यवहार छूट रहे, ऊपर की सीढ़ी पर पैर जमते जाते हैं, नीचे की सीढ़ी छूटती जाती है। वैसे ही अपने आप कोई तकलीफ नहीं, भीतर से पकता जाता है। नारियल का वो भीतर गोला पका और उसने छोड़ दिया नरेटी को, अपने आप। जब तक कच्चा है वो चिपका है, ऐसे ही जब तक कच्चापन है तब तक चिपके हैं पर से, पर को अपना मान रहे। और जब पक अवस्था हुई खत्म हो। महाराज आपको तो इतनी निश्चिंता रहती है, कल काम होना है, आज अपने निश्चिंत हो, 1 घंटे बाद होना है अभी निश्चिंत हो, 8 बजे होना है कौन जाने। और हमें तो तमाम चिंता होती है। बोले देखो कच्चा नारियल और पक्का नारियल देख लो, चिपक जब तक रहेगी तब तक आप बोलता है। हम ये कह रहे हैं तत्व आगम के अनुकूल विचारना सोचो, वो सीखो, बुद्धिपूर्वक प्रयास करो। शुभ में प्रवृत्ति का क्या उद्देश्य होता है? ज्ञानी को शुभोपयोग है जानते हुए भी शुभ कार्यों में प्रवृत्ति क्यों होती है बताओ? अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम, अशुभ भावों से निषेधने के लिए। तो अब इसको मन में लगाओ, बोलो अरे लगाओ ना। अशुभ चिंतन से बचने के लिए शुभ चिंतन करो। शुद्ध में तो चिंतन ही नहीं है, शुभ चिंतन करोगे तो अशुभ चिंतन होगा। अगर शुभ चिंतन नहीं करोगे, सही चिंतन नहीं करोगे तो गलत चिंतन अपने आप होगा। इसी को हम आत्मा की अपेक्षा से कह देते हैं। भगवान ने बताया है सो आत्मा का स्वरूप है। अरे ये तो आप कहते रहे भगवान सापेक्ष, लेकिन अब ये सोचो इस स्वरूप को बताने वाले ये भगवान है, इसलिए ये हमारे उपकारी है। माने इन पंच परमेष्ठी भगवंतों का बहुमान आत्मा की सापेक्षता से करो। हमें अपना हित करना है, इसलिए इसे करने से हमारा हित होगा ये मत सोचो। इसे ये भी सोचने की बात है, इससे हमारा हित होगा। क्यों? अन्य कार्यों से जो हमने सोच रखा है उसमें हमारा हित नहीं है। लेकिन हित की दृष्टि से यहाँ प्रवृत्ति करो, हमें अपना हित करना है। कल रात को कहा था ना, रात्रि भोजन का त्याग माने हमारे सुख का उपाय है, हमें सुखी होने का उपाय है। तब तुम समझ पाओगे। बहुत से जीवों की घात होता है तो लाइट में नहीं होगा तो लाइट कर जला ले। अरे बहुत से जीवों का घात नहीं, उस कठोर परिणाम से तुम्हारे घात होता है। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने से तुम्हारे सम्यक्त का घात हुआ है। रात में हम खाद पियते ही रहे, दिन में हम खाद पियते ही रहे तो तुम्हारे स्वाध्याय का घात हुआ है।
तुम्हारा फेरने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास चिंतन करने के लिए समय नहीं, तुम्हारे पास समागम के लिए समय नहीं। ये मतलब है अपना हित। रात्रि भोजन में क्या दोष है कि बहुत से जीवों की हिंसा होती है, पाप का बंध होता है। ये पर सापेक्ष कथन है, व्यवहार न्याय के कथन है। रात्रि भोजन में क्या दोष है बोलो? परिणाम की कठोरता निर्दयता होने से अपने ज्ञान दर्शन सुख का घात होता है। रात्रि भोजन करने की शौक से, विशेष रूप से शौक से, लापरवाही से रात्रि में भोजन करने वाले जीव निशाचर होते हैं। रात को शिकार के लिए निकलते हैं, निशाचर होते हैं, राक्षस बनते हैं। वो राक्षस वो भी राक्षस नहीं, वे राक्षस नाम के देव नहीं। राक्षस एक देवों के भेद में है, किन्नर किम पुरुष महुरग आया। वे राक्षस नहीं, वो तो मंद कथा थोड़ी होगी तब बन पाओगे। रात्रि में खाने वाले, शौक से खाने वाले, आनंद मानने वाले निशाचर जाकर के जन्मते हैं, त्रियंच गति में जाकर के। उनको जैन कुल कभी नहीं मिल पाएगा, ये समझ लेना चाहिए। जैन कुल भी नहीं मिलेगा, मजबूरी भी नहीं है कोई, शौक से, बड़प्पन से, फैशन से, प्रदर्शन से जैन कुल भी नहीं मिलेगा। जो रात्रि भोजन को अच्छा भी समझते हैं वे अजैन तो जैन में पैदा हो जाएंगे आकर के, लेकिन जो रात्रि भोजन को ही अच्छा मानते हैं वे तो जैनी, आगे जैनी भी नहीं बनेंगे, वर्तमान में भी जैनी नहीं रहे। धंधे में सारा जगत अज्ञान से पड़ा हुआ है, कर्म बांध रहा है, अपने बंधनों को जकड़ रहा है। कल क्या कहा था, इसके साथ एक लाइन बोली थी। अब आप सोचो, देखो, इनमें एक आध सुखी है। धंधे में पड़े हुए माने इंद्रिय के विषयों में उलझे हुए जीव एक आध सुखी हो तो बताओ। संयम के पूजा में, संयम के प्रसंग में दृष्टांत दिए, हाथी, मछली, भौरा, पतंगा, हिरण, बताओ। एक एक इंद्रिय के विषयों में भी पड़े हुए जीव क्या सुखी हुए? नहीं है तो तुम कैसे हो जाओगे? एक औषधि का एडवर्टाइज किया जाए, ये औषधि से किसी का रोग नहीं मिटा है, किसी का रोग नहीं मिटा है, बहुत लोगों ने खाई लेकिन कोई फायदा नहीं किया है, आप इसका अवश्य सेवन करो। इस धंधे से कोई सुखी नहीं हुआ। इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन कर करके कोई सुखी नहीं हुआ, और तुम जरूर प्रवर्तन करो। समझदार दूसरों को गिरते देख करके ही समझ जाता है, स्वयं गिर करके देखेंगे तो ऐसा नहीं। एक दृष्टांत दिया था, जहर और अमृत। जहर का स्वाद हम चख करके देखेंगे, ये मत चक्कर में रहो, दूसरों ने चखा है और लिखा है उसी को मान ले। संसार में दुख है, ये संसारी जीवों को ही देख करके समझ लो, तुम उसे वेदन करके मत समझो, नहीं तो जीवन चला जाएगा। संसार का स्वरूप जान करके संसार से उदास होना, आत्मा का स्वरूप जान करके आत्मा के पास आना, विराधना के फल को समझ करके विराधना छोड़ना, आराधना के फल को समझ करके आराधना में लगना, यही तो प्रयोजन है। और क्या बताओ?
तात्विक भाषा में बोलो, तात्विक भाषा में बोलो। आश्रमों को जानकर छोड़ना, संवर को जानकर के प्रकट करना, अजीब को जानकर अजीब का आश्रय छोड़ना। आश्रय छोड़ना माने अजीब को अपना मानना छोड़ना, अजीब को इष्ट निष्ठ मानना छोड़ना, अजीब के लक्ष्य से राग द्वेष को छोड़ना, और संवर ने जरा मोक्ष को जान करके प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना। जानना जानने के लिए नहीं है, ये रास्ता तुम्हारी गलत है, हट जाने के लिए कहा है। ये रास्ता इधर से जाओ तो वो चलने के लिए। उत्पाद पूर्वक व्यय होता है, अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। बताओ आप, अब विचार करो। उत्पाद व्यय युगपथ होता है कि नहीं? लेकिन फिर उत्पाद पूर्वक व्यय का क्या मतलब हुआ? उत्पाद व्यय युगपथ होता है, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? एक ही समय में पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद है, एक ही समय में है। और उत्पाद पूर्वक व्यय होता है माने नया उत्पाद होता तो उसका व्यय होगा। तो ये समझो, जब तुम इस मार्ग में लगोगे तो वो धंधे अपने आप छूट जाएंगे। मिलो निराकुल स्वाद न यावत तावत पर नत हित मानी। अप्रतमान योग के दृष्टांत समझो, बस इतना ही कहेंगे। कोई भी जीव गुरुओं की देशना को सुने बिना उदास हुआ है, चाहे वर्तमान में सुनी हो, चाहे पहले सुन करके आया हो, उसका स्मरण हुआ हो, बिना बताओ उदास हुआ है? इधर की महिमा आई तो उधर की महिमा छूटी। आत्मा में अपना तो आएगा, शरीर में अपना छूटेगा। ये अपने लगेंगे, वे अपने छूटेंगे। अब लगेंगे लगेंगे कहने से काम नहीं चलेगा। दोहराया हुआ सत्य झूठ भी सत्य भाषित हो जाता है। जिस झूठ को दोहराते रहो तो वो भी सच्चा लगने लगता है। अब देखो ना, जीवन में यही तो करते रहे। हमारा नाम सुमत है, हमारा नाम कल्याण है, हमारा नाम ध्यानचंद है, हमारा नाम, अब दोहराते रहे, ऐसा लगने लगा बिल्कुल सच्चा है। जबकि है नहीं सच्चा। लोक में कहा जाता दोहराया हुआ झूठ भी सत्य भाषित होता है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं, सत्य के भाव वासन के लिए सत्य को दोहराओ। अब इस तरह का चिंतन करना सीखो, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न पूर्वक। यहाँ मन नहीं लगे तो भी लगाओ, और वह मन जब ये चिंतन बढ़ता जाएगा तो वो चिंतन अपने आप बंद हो जाएगा। फिर आदत पड़ जाएगी आपकी, अपने आप उसी प्रकार का चिंतन आएगा। लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा पहले। आप सोचो अपने आप हो तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अरे नहीं, अपने आप का लक्ष्य होगा, जब अपने हित का लक्ष्य होगा तब अपने आप होगा। और फिर सेवन करेंगे, संस्कार डालेंगे, तब अपने आप होगा। एक दृष्टांत दिया था ना, वो तो अपने आप आएगी, फसल भीतर से आएगी, अंकुरा भीतर से आएगा। भीतर से तब आएगा जब ऊपर से बीज डालोगे तब, और नहीं तो ऊपर से बीज डाले बिना जो अंकुरा आएंगे वो तो निकाल करके फेंकने वाले होंगे, घास फूस होगी। ऐसे अगर आप ये बीज भी जो सुना है उसका बारंबार विचार नहीं करोगे तो घास फूस की तरह तुम्हारे उल्टे उल्टे विचार आते रहेंगे। घास फूस की तरह उल्टे विचार आएंगे। इसलिए इस तत्व का प्रयत्न पूर्वक विचार करो। आपकी भूमिका में सामायिक का यही अर्थ है, तत्व चिंतन का अभ्यास। तत्व चिंतन का अभ्यास। पाक्षिक श्रावक और नैष्ठिक श्रावक में भी यही अंतर है।
नैष्ठिक श्रावक माने उनका नियम पूर्वक पालन होता है, अतिचार रहित पालन होता है। और पाक्षिक श्रावक को उसका पक्ष होता है, वह उसका अभ्यास करता है। बड़ी अच्छी चर्चा सागर धर्मामत टीका में आई है। जो अणुव्रत और महाव्रत होते हैं ना, वो व्रत बोलते हैं उनको, व्रत। समिति सहित होते तब संयम कहलाते। समिति सहित जो महाव्रत हैं वे संयम कहलाएंगे। ऐसे ये अणुव्रत जो हैं वो भी समितियों के अभ्यास पूर्वक होते हैं। माने श्रावक के लिए थोड़े, वो मुनियों के लिए है समिति। अरे नहीं, मुनियों के लिए तो है ही, मुनियों को तो पलती ही है, लेकिन श्रावकों को भी उन समितियों के पालने का अभ्यास करना चाहिए। अब खाली परिभाषा मत रखो, देखभाल करके चलने का अभ्यास डालना चाहिए, कोई जीव की विराधना न हो जाए। विशेष रूप से मंदिर आते समय, मंदिर में चलते फिरते समय, घर में रहते समय विशेष रूप से देखभाल करके चलो। देखो और परिमार्जन साथ में होता है। इतना चार विवेक पूर्वक बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, चाहे कुछ मन में आई सो ठोंक दई, ऐसा नहीं करो। भाषा संति, देख शोधन पूर्वक भोजन करो, उठा करके उठाने में रखने में सावधानी रखो। मल मूत्र चाहे कहीं थूक दे, मछली बिलबिला गई, मर गई बेचारी, तुम्हें क्या मिल गया? गंदगी हो गई, घृणा आने लगेगी, लोगों को हिंसा होगी, नहीं। इसलिए जो तुम्हारी गंदगी है, चाहे नाक की हो, चाहे थूकने की हो, चाहे मलमूत्र हो, आपका ऐसे स्थान पर करो जिससे दूसरों को अवरोध भी न हो और जीवों की हिंसा भी न हो। समितियों सहित वह संयम कहलाता है। जो संयम धर्म का दिन है, ध्यान रखना। समितियों के पालन पूर्वक वह संयम कहलाएंगे, व्रतों का पालन। अगर संयम के समिति से रहित हैं तो वो व्रत हैं, बस विरति व्रतम, विरति कहेंगे उसको संयम नहीं कहेंगे। तो प्रयत्न पूर्वक इस प्रकार के चिंतन का अभ्यास करो। तब तुम्हें जो ये स्वरूप है वह जैसा का तैसा, सच्चा का सच्चा भाषित होगा। आत्मचिंतन नहीं करता जगत, कर्म को बांधता रहता अज्ञान से, अर्थात कर्म के अभाव के लिए, संसार पर भ्रमण के अभाव के लिए, दुख के अभाव के लिए आत्मचिंतन करने का अभ्यास करो। चिंतन बढ़ाओ, लेकिन सम्यक, ज्यादा मत सोचो, सही सोचो। ये तो कई बार कह चुके हम, ज्यादा मत सोचो, सही सोचो। सही सोचने से काम बनेगा। हम बहुत सोची, बहुत मत सोचो। बहुत सोचने से तो आप विपरीत चले जाओगे। सही सोचो, थोड़ा सोचो, लेकिन सही विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके सदा देत हूँ।